हेलो स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन के इस सीरीज़ में हम लोग आज बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और जैसा कि आप देख चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक इंटीग्रेशन पर बात की थी, बेसिक फॉर्मूला, और उनकी हेल्प से हम आगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। यहाँ पर हमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसमें हमें वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर कोई फंक्शन g(x) जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम उसको इंटीग्रेट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसमें हमें इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा कि इसमें हमें पुट करना होगा g(x) को t, तो g'(x) dx, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt। ओके, तो जिसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे कैपिटल F of t प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा। तो यहाँ पर हमें पूरे एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं dx के साथ में ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा टर्म मल्टीप्लाइड है जिसका कहीं ना कहीं डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब कोई ना कोई एक फंक्शन हमें ऐसा मिल जाना चाहिए, जैसे gx है, gx का डेरिवेटिव g'(x) हमें मिल रहा है यहाँ पर dx के साथ। तो इस तरीके से हमें इसको नया वेरिएबल t में रिड्यूस कर दिया और बाद में हम इसमें t की जगह पे g(x) रख देंगे, तो कैपिटल F of g(x), ये फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और फिर इस प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि f of ax plus b पावर n dx। तो इसका वर्किंग रूल वही रहेगा, ax plus b को हमने t एज्यूम किया अगर, तो t की पावर n dt अपॉन a बन जाता है। तो उसका इंटीग्रेशन t to the power n plus 1 अपॉन a n plus 1। इसका फर्स्ट का हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अगर हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ax plus b to the power n dx, तो इसमें हमें पुट करना होगा ax plus b is equal to t, so a dx is equal to dt, so that means dx is equal to आ जाएगा आपका dt by a। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे जब, तो इंटीग्रेशन बनेगा t to the power n dt by a। a तो कांस्टेंट है, सो 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dt by t to the power n dt। इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, सो 1 अपॉन a t to the power n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। सो 1 अपॉन a टाइम्स n प्लस 1, और ये t to the power n प्लस 1 मतलब ax प्लस b to the power n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरीके से ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे भी अगर हमारे पास ये वाला पोर्शन है ax प्लस b, तो इसमें भी ax प्लस b को हम t एज्यूम कर लेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। e टू द पावर ax प्लस b में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1 अपॉन a e टू द पावर ax प्लस b। ठीक है, ऐसे ही e टू द पावर bx प्लस c के लिए 1 अपॉन b a टू द पावर bx प्लस c अपॉन log a इंटीग्रेट हो जाएगा। साइन ऑफ ax प्लस b का कॉस ऑफ ax प्लस b अपॉन a। एक तरीके से ax प्लस b का जो डेरिवेटिव बनेगा ना a, वो बस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बाकी सब वही नॉर्मल जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वही यहाँ पर होगा। अगला है कॉस ऑफ ax प्लस b, तो उसके लिए भी वही काम कर रहे हैं, 1 अपॉन a साइन ऑफ ax प्लस b। सेक स्क्वायर ax प्लस b के लिए 1 अपॉन a tan ऑफ ax प्लस b। ये इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें कॉसिक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स होता है माइनस का, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली सेक ए एक्स प्लस बी टैन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन 1/8 सेक ए एक्स प्लस बी ये आ जाएगा। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये सारे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन का आप अवश्य देख लें, उसके बाद ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना था, और जो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव था उसको उसी से बस केवल डिवाइड कर दे रहे हैं, बाकी सब कुछ जैसा पहले इंटीग्रेट करते थे वैसा ही है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अब हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आई इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर m tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि dx के साथ में ऐसा कौन सा टर्म मल्टीप्लाइड है जिसका इंटीग्रेशन करें तो ऊपर कहीं ना कहीं हमें फंक्शन में मिल जाए। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x नज़र आएगा हमें, तो हम यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x को t एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो टर्म है हमारे पास इस वाले पार्ट में ये dt बन जाएगा, और बाकी i या इंटीग्रेशन बनेगा e टू द पावर m टाइम्स t इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही ईजी है, e की पावर m टाइम्स t है तो e टू द पावर m टाइम्स t डिवाइडेड बाई m, ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे m टाइम्स t था तो m टाइम्स t का डेरिवेटिव m आएगा जिससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और t की वैल्यू हम वापस से रख देंगे, तो e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इसमें कह रहा है कि एक इंटीग्रेशन है 3 sin x प्लस 4 cos x, और डिनोमिनेटर में है 4 sin x माइनस 3 cos x dx। तो अभी ये जो है, अगर हम एक कोई फंक्शन इसमें ऐसा देखना होगा जिसका डेरिवेटिव करने पर न्यूमरेटर में dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में बन जाए। तो एक बार हम चेक करेंगे कि क्या 4 sin x माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनेगा। 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x आएगा, और माइनस 3 sin cos x का डेरिवेटिव 3 sin x आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन जो करना है 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाई 4 sin x माइनस 3 cos x dx। तो यहाँ पे हमें पुट करना होगा t इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 3 cos x। सो इसका डिफरेंशिएशन जब कराएंगे तो ये आ जाएगा 4 cos x प्लस 3 sin x। ओके, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt ओवर t, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं log ऑफ mod ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट c, विच इज log ऑफ mod, और t की वैल्यू रखेंगे 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। ओके, तो इजी क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास sin x cos x cos 2x cos 4x dx। तो देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी सा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करके अगर हम इसको सॉल्व करें और रिड्यूस कराएं इसको, तो काफ़ी कुछ सिंपल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 4x dx। तो यहाँ पे हम पहले 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं, तो हाफ ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 4x इस तरीके से बनेगा। तो ये पार्ट जो है इतना, ये बन गया आपका साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस ऑफ 4x। ओके, अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 and divide by 2, so 2 sin 2x cos 2x into cos 4x dx। तो ये वैल्यू फिर से हमारे पास sin 4x बन जाएगी, ठीक है। तो 1/4 इंटीग्रेशन sin 4x into cos of 4x dx। क्लियर। अब एक फिर से 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हम करा दें तो 1/2 इंटू 2 करना पड़ेगा और ये वैल्यू बनेगी sin 8x। सो 1/8 इंटीग्रेशन sin 8x dx। और sin 8x का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो होगा माइनस का cos 8x डिवाइडेड बाई 8 और एक 1/8 पहले से है, तो ये वैल्यू आ रही है -1/64 cos 8x प्लस कांस्टेंट। ओके, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? आंसर इज इक्वल टू -1/64 cos ऑफ 8x प्लस सम कांस्टेंट। So this is the integration. Okay, clear? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब हम इसमें डायरेक्टली तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर एक काम करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर सकते। इसमें क्या देखना होता है कि जैसे x माइनस बी एक्स माइनस ए ये दो टर्म्स हैं, तो x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अगर हम करें तो हमें मिलेगा b माइनस ए, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम b माइनस ए जो कि कांस्टेंट है उसको डिफरेंस के फॉर्म में हम x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए विच इज कांस्टेंट। तो ये जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मेट बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/cos अल्फा cos बीटा dx। क्लियर। और इनका डिफरेंस यानी कि अल्फा माइनस बीटा हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा cos बीटा। क्लियर। तो इसमें ये जो अल्फा माइनस बीटा है ये हमारा b माइनस ए बन जाएगा, तो साइन ऑफ b माइनस ए, साइन ऑफ b माइनस ए इंटू ये साइन ऑफ b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन साइन ऑफ, ऊपर वाला साइन अल्फा माइनस बीटा ही रखेंगे, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा dx। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/sin ऑफ अल्फा माइनस बी माइनस ए, और ऊपर एक्सपेंशन लगा देते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, ओके, dx।
अब इसको हम अलग अलग स्प्लिट कराएंगे, तो 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है, अलग रहेगा। इंटीग्रेशन में साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा dx। ओके, फिर ये वैल्यू जो आएगी कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फा कैंसिल, साइन बाई कॉस टैन अल्फा बनेगा और साइन बीटा बाई कॉस बीटा टैन बीटा बनेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए इंटीग्रेशन टैन अल्फा माइनस टैन बीटा dx। और अल्फा और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, तो आपका अलग रहेगा, और इधर बनेगा टैन ऑफ x माइनस ए माइनस टैन ऑफ x माइनस b dx। सो 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बन जाता है आपका लॉग ऑफ मॉड सेक ऑफ x माइनस ए माइनस ये बनेगा लॉग मॉड सेक ऑफ x माइनस बी, ओके, प्लस सम कांस्टेंट c, और इसी को हम आगे लिख सकते हैं साइन ऑफ b माइनस ए लॉग मॉड सेक ऑफ x माइनस ए अपॉन सेक ऑफ x माइनस बी प्लस c। या और आगे थोड़ा सा अगर इसको बढ़ाना है तो हम आगे लिख सकते हैं साइन ऑफ b माइनस ए लॉग सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ x माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए प्लस c। रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे में, ये आपस में पलट जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें ये आंसर इसका मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशंस किए हुए हैं, कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस, पर्टिकुलरली कब हमें कैसे किसी फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन कराना है और कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, ये स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम प्रॉपर तरीके से एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे। जो अगर आप जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये सीरीज़ देखनी चाहिए, और अगर आप कोई टीजीटी पीजीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, और इसकी रेगुलर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको तैयार करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।